जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेकेएस साहिल स्टडी में। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पेट की इसी कड़ी में हम आज देखेंगे सामान्य अध्ययन पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सामान्य अध्ययन पर देखेंगे, अगला वीडियो मैथ पर होगा, फिर उसके बाद हिंदी पर। ऐसे ही आपको लगातार प्रैक्टिस कराते जाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं सामान्य अध्ययन पर। पहला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, वर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के लोगों ने, भूटान के जो इन्हों लोगों ने कहा है कि जो बिजली की गड़गड़ाहट है वह ड्रैगन से आती है। ठीक है दोस्तों, ड्रैगन के दहाड़ने से बिजली की गड़गड़ाहट आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है कानपुर, गाजियाबाद, रामपुर, वाराणसी। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, वाराणसी में 31 जुलाई 1880 में इनका उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में जन्म हुआ था। और उनकी प्रमुख किताबें क्या हैं उनको भी आपको देख लीजिए, उनको भी बता देता हूँ, आपको याद रखिएगा। गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमानुज। ठीक है दोस्तों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखना है। और इनका वास्तविक नाम था धनपत राय था। ठीक है दोस्तों, इनका वास्तविक नाम, मूल नाम था। और इनकी जो प्रमुख उपन्यास है अपूर्ण जो है वो कि मंगलसूत्र है, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन से बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा? पृथ्वी है, गरुड़, ब्रह्मोस और नारायण। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल क्या हो जाएगी? सीकर तकनीकी के साथ ही भारत की क्रूज मिसाइल है। इसको किसने मिलकर बनाया है? दोनों लोग मिलकर बनाया है। किस किस देश ने मिलकर बनाया है इसको? हमारे भारत देश और उनके संयुक्त राज्य, ठीक है दोस्तों, रूस। इनके संयुक्त प्रयासों से रूस जो है, रूस और भारत देशों के बीच से दोनों मिलकर इस ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा रेखा है? चलिए बताइए। सीमा पार ट्रेनें चलती हैं, कितनी चलती हैं? ऑप्शन आपके सामने 4, 3, 2 कितनी होंगी? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 करेक्ट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा पार ट्रेनें हैं वो एक चलाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, एक चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ गवर्नर कौन थे? किस शासनकाल में शुरू की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। जनरल जो लॉर्ड क्लाइव थे उनके शासनकाल में जो ब्रिटिश शासन बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य में सौंप दिया। किसने सौंप दिया गया? ऑप्शन क्या है आपके सामने? रणजीत सिंह, अजीत, बंदा बहादुर, जुहार सिंह। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इस करेक्ट आंसर, बंदा बहादुर। ठीक है दोस्तों, जिनके विश्वसनीय जो शिष्य थे, ठीक है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के, वो कौन थे? बंदा बहादुर, उनको सौंप दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा, एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए अगला है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ाया गया था? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आज़ाद। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर हो गया चौधरी रहमत अली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। रहमत अली जो है पाकिस्तान का नाम सबसे पहले इन्होंने ही गढ़ा था, रहमत अली चौधरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था? किस विरोध में छोड़ा था? कैबिनेट मिशन में, रॉलेट एक्ट में,
जलियांवाला नरसंहार में, साइमन कमीशन में। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी, जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक हो, बैसाखी के दिन है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसी के दिन इन्होंने नाइट हुड की जो इनकी उपाधि मिली थी उनको इन्होंने ठुकरा दिया था, त्याग दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थल या राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि गोदावरी नदी का उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। और ये नदी जो कहाँ कहाँ से होकर जाती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से होकर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मिनट दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। प्लीज़ जिन्होंने अब तक लाइक नहीं प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है डल झील, चिल्का झील, लोकटक झील, वूलर झील। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? वूलर झील। ठीक है दोस्तों, सबसे मीठे पानी की जो झील होती है वूलर झील है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक बात आपको और याद रखना चाहिए कि वूलर झील का जो निर्माण है प्लेट विवर्तनीय के कारण हुआ था। किस कारण हुआ था? प्लेट के विवर्तनीकरण। ठीक है, विवर्तनीय के कारण हुआ था। जो पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं वो खिसकने के कारण इनका निर्माण हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस संविधान के द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका की, जापान की, जर्मनी की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में जो कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया हैं काफ़ी हद तक संयुक्त राज्य के संविधान से ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रभावित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम किस वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन क्या है आपके? 2006, 2008, 2007, 2009। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, वर्ष 2009 में। ठीक है दोस्तों, भारत की जो संसद के अधिनियम है RTE शिक्षा का अधिकार 2009 में लिया गया था। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार इसमें किया गया था, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराजा सवाई जय सिंह, जिन्हें क्या कहा जाता है? जय सिंह द्वितीय ने इसमें खालिस्तान रेगिस्तान में से एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। कौन सी वेधशाला स्थापित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। ऑप्शन है उज्जैन। रुक जाइए थोड़ा सा, 1 सेकेंड। हाँ चलिए बताइए कौन ऑप्शन क्या है? उज्जैन, भरतपुर, शिमला, जोधपुर। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ए इज़ करेक्ट आंसर, उज्जैन। ठीक है दोस्तों, महाराजा सवाई जय सिंह जो हैं इन्होंने खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी उज्जैन में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का जिला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? ऑप्शन आपके सामने है रामपुर, फरीदकोट, जूनागढ़, पोरबंदर। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज़ करेक्ट आंसर, जूनागढ़। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, जो कि जूनागढ़ की जो रियासत थी 1947 में पाकिस्तान से मिलने की घोषणा तो की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे
भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कौन से राज्य में नहीं गुजरती आपको बताना है। ऑप्शन है राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है और बाकी सभी राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य बता देता हूँ आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इन सभी राज्यों में कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य के द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? किस किस राज्य में विधानमंडल की दो सदनी विधानमंडल नहीं है, आपको देना है आंसर। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑप्शन क्या है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राज्यों में से जो कि तमिलनाडु है वहाँ पर द्विसदनी मंडल नहीं है। ठीक है दोस्तों, विधानमंडल नहीं है और बाकी सभी जगह द्विसदनी विधानमंडल हैं। कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, इन सभी में द्विसदनी विधानमंडल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के जो संविधान सभा की संघ समिति थी, शक्ति की समिति की, उनके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल, यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन आपके सामने, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन आपका सही क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। महावीराचार्य जो कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह इनके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलाइजिंग इंडिया लिखी है और भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? किसने लिखी है, अंग्रेजी की पुस्तक है। ऑप्शन आपके सामने, वीरप्पा मोइली, एस एम कृष्ण, शशि थरूर, मनोहर पर्रिकर। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दीजिए आप कमेंट बॉक्स में क्या होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, वीरप्पा मोइली। ठीक है दोस्तों, अनलाइजिंग इंडिया पुस्तक जो कि अंग्रेजी की पुस्तक है, उनको किसने लिखा है, वीरप्पा मोइली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हैं, माउंट लोत्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी, माउंट कंचनजंगा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो तीसरी सबसे बड़ी शिखर है कौन सी है, माउंट कंचनजंगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें कितनी ऊंचाई है, 8586 है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, हिमालय की सबसे जो कि तीसरी बड़ी शिखर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और दूसरे की बात करें तो K2 है। ठीक है दोस्तों, गार्डियन ऑस्टिन है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? ऑप्शन है पेट, अग्नाशय, जिगर, पित्ताशय। सही आंसर क्या होगा दोस्तों,
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्ताशय। डी इज करेक्ट आंसर। मनुष्य के जो पित्त का उत्पादन होता है वह पित्ताशय में होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? ऑप्शन आपके सामने हैं। 2000 में, 1995, 1993, 1950 में। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि भारत में स्थापित हुआ 1993 में स्थापित हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद जो कि फंगस के कारण होता है? ऑप्शन है तुंडिका शोथ जो कि जिसे टांसिल कहा जाता है, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा या फिर दाद। सही आंसर क्या बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फफूंद जो कि फंगस के कारण रोग होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दाद फंगस से जो होता है, दाद जो होता है, दाद नामक रोग होता है। और कौन से रोग होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद, दमा, ये सब फंगस के ही रोग हैं। ठीक है दोस्तों, फंगस के कारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, भारत के संविधान में मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है? किसके हाथ के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है डॉक्टर अम्बेडकर जी, सरोजनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण, रायजादा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ करेक्ट आंसर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा लिखा गया है भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज। ठीक है दोस्तों, सी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन है पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। विटामिन B7 का जो कि रासायनिक नाम है बायोटिन है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और बात करें विटामिन का जो कि बी, वह रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन हो गया। और सी की बात करें, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा। और बी की बात करें, हमने B7 की बात की, B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो तो बायोटिन होता है। और खाली बी की बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड बी की होता है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक नाम है, आपको याद रखना है। और सी का एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी दिग्गज जो कि मेजर ध्यानचंद हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कानपुर, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो हॉकी के दिग्गज हैं मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक बात और याद रखिएगा, इन्हें हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉकी के जादूगर कौन है? तो मेजर ध्यानचंद। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं इनके स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। कब जीता है? 1920 में जीता था, 1932 में जीता था और 1936 में इनकी जो टीम थी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, हॉकी के महानतम दिग्गज, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोना, नर्मदा और महानदी निकलती है, कहाँ से निकलती हैं आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं पलामू पहाड़ से, पूर्वी घाट से, अमरकंटक से, अरावली से। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, जो कि सोन नदी है, नर्मदा है, महानदी है, ये जो तीनों का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोक प्रशासन के जनक कौन है? ऑप्शन है प्रोवोल्डो, साइमन, प्रोफेसर
वुड्रो विल्सन, लूथर गोटेक। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोक प्रशासन के जो जनक हैं वो प्रोफेसर वुड्रो विल्सन हैं। ठीक है दोस्तों, आप इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन का पृथक विषय के रूप में जन्म किस देश में हुआ था दोस्तों? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में देना है आपको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा जो कि अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक प्रशासन का जो पृथक विषय के रूप में जन्म हुआ था वह अमेरिका देश में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस यह कब मनाया जाता है? इसको कमेंट बॉक्स में आपको दीजिए आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन आपके क्या हैं? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 मई, 25 जुलाई। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं इसकी, जब प्रथम बार जो मनाया गया था पृथ्वी दिवस वह कहाँ पर मनाया जाएगा था? अमेरिका के जो कि सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन को इन्हों के दिमाग में जो आया था कि पृथ्वी दिवस प्रथम बार मनाया जाना चाहिए। और कब आया था? 22 अप्रैल 1970 को। ठीक है दोस्तों, तब से 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाने लगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई मानसिंह स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है जयपुर, नागपुर, बड़ौदा, ग्वालियर। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई मानसिंह जो स्टेडियम है वह कहाँ पर है? जयपुर में। तो यहाँ पर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेकंड दीजिए दोस्तों प्लीज़। अभी तक जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है खून जलप्रपात, ग्वायरा जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, कंकोलत जलप्रपात। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको बताना है। सही आंसर है सी इज करेक्ट आंसर, एंजिल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह स्थित है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला। ठीक है दोस्तों, वेनेजुएला जो कि कोरोनी नदी है वहाँ पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की जो बात करें 979 मीटर है लगभग। ठीक है दोस्तों, और गहराई की बात करें तो 807 मीटर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बात करें जो कि एंजिला जलप्रपात है वेनेजुएला का, ये दूसरा का सबसे वेनेजुएला का यह दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कैनाइमा नेशनल पार्क में भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों? अभी जो वर्तमान में है राज्यपाल वो कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। ऑप्शन है फाल्गुन चौहान, गंगा प्रसाद, सत्यपाल मलिक, वाजूभाई वाला। सही आंसर क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? फागू चौहान। तो यहाँ पर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान हैं। और बात करिए कहाँ के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में इनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखी भारत किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, जयशंकर प्रसाद। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। दुखी भारत की जो रचना है किसने की थी? जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय हैं उनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर, लाला लाजपत राय जी के द्वारा इसकी जो क्या है रचना की गई है दुखी भारत की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रियाल मुद्रा किस देश की है? आपको बताना है। ऑप्शन है तुर्की, इराक, यमन, अजरबैजान। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यमन, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
रियाल मुद्रा जो है उसके यमन की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यमन देश की मुद्रा है। और यहाँ की जो राजधानी की बात करें वो क्या है, साना, याद रखना है, साना यहाँ की राजधानी है, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू, रामेश्वरम, भुवनेश्वर, वेलूर। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रसिद्ध जो है दिलवाड़ा मंदिर वह सिरोही जिले की माउंट आबू नगर में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट आबू ए इज़ करेक्ट आंसर। दिलवाड़ा मंदिर जो है प्रसिद्ध वह माउंट आबू में स्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज़ करेक्ट आंसर। बिहू जो है प्रमुख त्यौहार है असम का, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसे क्या कहा जाता है, रंगीली बिहू या हथ बिहू भी इसे कहा जाता है। यह फसल की कटाई के समय को दर्शाता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए अगला, सॉल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, ऑप्शन है देहरादून, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। सॉल्ट सिटी नाम से जाना जाता है, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा दोस्तों इसका नाम, कौन सा राज्य होगा, गुजरात। ठीक है दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर। सॉल्ट सिटी के नाम से गुजरात को जाना जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है दोस्तों। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर क्या होगा, भारत रत्न जी इन्हीं से प्रथम विभूषित किया गया, सबसे पहले किसे दिया गया था दोस्तों। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए इनका आंसर क्या होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर, जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन हैं। इनको भारत रत्न से सर्वप्रथम नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और इनका जन्म की बात करें तो 5 सितंबर 1888 में चेन्नई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, आपको याद रखना है। क्योंकि हाल ही में जो 5 सितंबर था वह मनाया गया था, तो किनके जन्म पर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस राज्य में डाक विभाग द्वारा पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल वितरित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने क्या है, केरल, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ करेक्ट आंसर, गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य के द्वारा सबसे पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल वितरित किया गया था, क्योंकि कोरोना था इसी टाइम इसका वितरण किया गया, हाल ही में हुआ था। ठीक है दोस्तों, डाक विभाग के द्वारा चालू किया गया था इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री जो कि एंथनी नॉर्मन अल्बनीज़ किस राजनीतिक दल से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, नेशनल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की लिबर्टी पार्टी, ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी, ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन्स। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं एंथनी नॉर्मन अल्बनीज, जो कि लेबर पार्टी के हैं। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया लेबर, तो यहाँ पर सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक नोट सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स के निष्कर्षों से पता चला कि इतने रुपए सबसे पसंदीदा बैंक नोट था। कौन सा पसंदीदा नोट था। ऑप्शन आपके सामने 50 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, 100 रुपये, जो कि सबसे पसंदीदा बैंक नोट था। ठीक है दोस्तों, सबसे पसंदीदा
नोट था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, परम अनंत सुपर कंप्यूटर ने किस आईआईटी के में कमीशन किया है? किस में कमीशन किया है? ऑप्शन आपके सामने हैं, रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गांधीनगर। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि परम अनंत सुपर कंप्यूटर है वो, जो कि आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डी इज करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड दी। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किससे जीती? किसने जीती पर्पल कैप? आईपीएल 2022 किसने जीती दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने हैं, कैगिसो रबाडा या फिर और अश्विन, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव। सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किसने जीती है दोस्तों? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? युजवेंद्र चहल, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आईपीएल 2022 में जो कि पर्पल कैंप है इसने जीती है। ठीक है दोस्तों, युजवेंद्र चहल ने जीती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो प्लीज़ जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए कि 50 क्वेश्चन आप यहाँ पर देखे होंगे। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन हमने देखे हैं। चलिए अगला 46वां है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने, रजनीश कुमार, संजय बंदोपाध्याय, संजीव मेहता, विनय कुमार सक्सेना। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर। विनय कुमार सक्सेना हैं, इनको दिल्ली के जो उपराज्यपाल के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, आप अच्छा एग्ज़ाम्स में स्कोर कर पाएंगे 80%। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने, नेवली और सेंटाना गोपालन या फिर तिरुवरु भक्त वथमसलम या फिर लालगुड़ी GJR कृष्णन या फिर विजय लक्ष्मी। सही आंसर क्या हो गया कि संगीत अकादमी 2021 को जो कि संगीत कलानिधि है वह किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लालगुड़ी GJR कृष्णन। यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संगीत अकादमी जो कि 2021 का है, पुरस्कार दिया गया लालगुड़ी को। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त सचिव स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव, जिन्हें पर्सनल सेक्रेटरी कहा जाता है, पर्सनल सेक्रेटरी जिसे कहा जाता है, PS के रूप में नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया दोस्तों? ऑप्शन है, तरुण कपूर, विनय मोहन क्वात्रा, नरेश कुमार, आमिर सुहानी। सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विनय मोहन क्वात्रा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनय मोहन क्वात्रा को जो कि प्रधानमंत्री जी के नए निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, निजी सचिव नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको संवाद और विकास के लिए संस्कृति विविधता के लिए विश्व दिवस घोषित किया है? किस तारीख को घोषित किया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने? चलिए ऑप्शन है, 30 मई, 25 मई, 24 मई, 21 मई। सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 मई, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता
के लिए विश्व दिवस घोषित किया है? ठीक है दोस्तों, डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, और हाँ टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िएगा, आपको PDF इसकी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम में भी आप मैसेज करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, इंक्वायरी लेना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों किन्हें नियुक्त किया गया? ऑप्शन है सुशील चंद्रा, सुमन बेरी, कमलेश नीलखंड व्यास या फिर राजीव कुमार। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया, किसे चुना गया है अगले जो कि भारत के होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज़ डी इज करेक्ट आंसर, राजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, इनको जो कि भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेट एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी PDF में लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम में जुड़कर वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पर।